पर्यावरण को बचाना, पेड़ों को बचाना, बात हम हमेशा से करते हैं ऐसी। आज सुबह अखबार को देखा तो अखबार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, उसका जिक्र था अखबार के अंदर कि मथुरा में एक रोड बन रही है जिसमें राज्य सरकार ने अनुमति ये मांगी थी कि 3000 पेड़ों को काटना पड़ेगा ताकि सड़क सीधी बन सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सड़क को थोड़ा घुमा के लिया जाए, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। 3000 पेड़ को काटने की ज़रूरत कहाँ है? और ये 3000 पेड़ फिर से आप कहाँ लगाओगे? तब सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम कहीं पर 3000 इन पेड़ों को लगा देंगे। पेड़ों को तो वो लगा देंगे जिसकी उम्र होगी सप्ताह भर की या महीने भर की, जबकि ये जो पेड़ लगे हुए हैं इनकी उम्र तकरीबन 80 से 100 वर्ष के भीतर की थी। बहुत ही अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 100 सालों पुराने पेड़ों को काटने की ज़रूरत कहाँ है। दोस्तों, ये बात इसलिए याद आई कि एक रोड बन रही है 6 लेन, जो दिल्ली से होते हुए मुंबई के लिए आएगी और बीच में आता है राजस्थान, हमारा राजस्थान, जहाँ पर अरावली की घाटियाँ है। अरावली घाटियाँ, अरावली पर्वतमाला पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में मशहूर है। उस 6 लेन के लिए रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर कई घाटियों को ध्वस्त किया गया, लाखों हजारों पेड़ काटे गए। तो ये कहाँ से सही था? इस खबर को पढ़ के मुझे ये घटना याद आई कि वास्तव में यातायात को सही करने के लिए पेड़ों को काटना और अरावली जैसी घाटियों को काटना कहाँ से सही है। ये अरावली पर्वत की वो घाटियाँ जहाँ पे बहुत सारा आदिवासी बाहुल्य समाज रहता है। ये वही आदिवासी समाज है जिसने बड़ी मेहनत से इन पौधों को, इन पेड़ों को सींचा है। रिसेंटली एक बात आदिवासी समाज की वजह से मुझे याद आई कि इनका भी कोई मामला अभी विचाराधीन है कोर्ट के अंदर, जिसमें उनको जंगलों से हटाने की और उनके ज़मीनों से हटाने की बात चल रही है। वो बात क्या है, इसके लिए हम दूसरा और वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि पेड़ों को काटना कहाँ तक सही है, जो पुराने पेड़ चल रहे हैं। क्योंकि वैसे भी आज इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर को हम लाते जा रहे हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड्स को ध्वस्त करके वहाँ प्लॉटिंग काटी जाती है, नव निर्माण के नाम पर पेड़ों को काटा जाता है। तो इन चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा। एक पेड़ मात्र एक लकड़ी का पेड़ समझ के उसे इग्नोर ना करें, जबकि वो ऑक्सीजन भी देता है। बहुत सारे फ़ायदे इन पेड़ों की वजह से होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की कही गई ये बात बहुत ही अच्छी है और काबिल तारीफ़ है। लेकिन अरावली घाटियों के साथ में जो घटनाएं निरंतर होती जा रही है, उसे रोकने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए हर इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छा नागरिक होने के नाते पर्यावरण की रक्षा करे। और विशेषकर जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जो अरावली के प्रेमी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ के लिए अब तक जो हो चुका है उसे छोड़े। लेकिन भविष्य में अगर इन प्यारी सी घाटियों के साथ कोई खनन करता है या कोई पेड़ काटता है तो उसके खिलाफ आवाज़ हमें ज़रूर उठानी चाहिए। इस वीडियो को आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जो हमने कहा कि आदिवासी समाज को जंगलों से हटाने की बात हो रही है, तो वो मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। टेक केयर। जय हिंद।